दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए युवाओं में एक अलग ही होड़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक विद्यार्थी अलग अलग तरह के आविष्कार करना सीख सकता है। और आज तक जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आविष्कार हुए हैं, उन्होंने दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है और दुनिया को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। चाहे वह एक छोटा सा माइक्रोफोन हो या फिर एक एसी मोटर, हर रोज़ इलेक्ट्रिकल से संबंधित नए नए उपकरण बनते हैं और नए नए आविष्कार भी होते हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके इलेक्ट्रिकल के फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, इंजीनियर भी कई प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हूं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। एक बात और फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। दोस्तों, किसी भी तरह का इंजीनियर बनने के लिए हमें सबसे पहले उस फील्ड से संबंधित पढ़ाई करनी पड़ती है और उसी फील्ड में हमें कार्य करना पड़ता है, तभी हम उस फील्ड के इंजीनियर कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की शाखा में 19वीं शताब्दी के आखिर में जोड़ा गया, जब इलेक्ट्रिकल उपकरणों का आविष्कार ज़्यादा तेजी से होने लग गया। यह इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताती है। जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट, डिवाइस और सिस्टम के बारे में अध्ययन करता है और इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत बहुत सारे बड़े और छोटे उपकरण आते हैं, जिनके बारे में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अध्ययन करता है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित उपकरणों का कार्य करता है, वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहलाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या फिर डिग्री करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी कंपनी में कार्य करना होगा, तभी आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहला पाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड के इंजीनियर 10वीं कक्षा के बाद में डिप्लोमा और डिग्री करके बन सकते हैं। इसलिए अगर आप 10वीं कक्षा के बाद में ही इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले 10वीं कक्षा पास करनी होगी। उसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना होगा। दोस्तों, पॉलिटेक्निक जो है 3 साल का कोर्स होता है। इसमें भी अलग कई तरह के ब्रांचेस होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 3 साल का डिप्लोमा हासिल करना होगा। डिप्लोमा हासिल करने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही BE या फिर BTech का कोर्स करना होगा, जो कि आप 3 साल का कोर्स होगा। यहाँ तक आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित पढ़ाई करेंगे या अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित कंपनी में कार्य करना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर बनाने वाली कंपनी में आप काम कर सकते हैं, या जहाँ पर इलेक्ट्रिकल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। दोस्तों, 10वीं कक्षा के बाद में अगर आप 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री यानी कि 6 साल की पढ़ाई के बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इतने समय में आप 2 साल तक 12वीं कक्षा करके, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट हो, और 4 साल की BE या फिर BTech डिग्री लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10वीं कक्षा करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर 12वीं कक्षा के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप 10वीं कक्षा के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल का BE या फिर BTech कोर्स करना पड़ेगा। इससे आपको BE या BTech के पढ़ाई करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी और आप इलेक्ट्रिकल को और अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा या डिग्री आप अपने शहर के किसी भी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या फिर आप जिसने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री किया है उससे आप राय ले सकते हैं कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके फील्ड में अच्छा है। इसके अतिरिक्त इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, DITS पिलानी, IIT BHU वाराणसी। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके सामने कई सारे विकल्प हो गए जहां पर आप नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही कार्य हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत सारे नौकरियां हैं जहां पर आप अपनी मनपसंद जगह पर कार्य कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, मैरीन, मटेरियल एंड मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, रेलवे, एरोस्कोप, ऑटोमोटिव आदि सेक्टर है जहां पर आप कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी उसके अनुभव पर ज़्यादा डिपेंड करती है। एक नए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सालाना आय 45,000 रुपये तक होती है, और जैसे जैसे उसको अपने काम का अनुभव होता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती रहती है।
अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अपनी सैलरी से खुश नहीं हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको अच्छी सैलरी मिलने की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हमने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।